मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत का आदि खंड और सेकंड चैप्टर। 68 नंबर पे आप ये चर्चा कर रहे थे। तो इसके पहले चर्चा की है कि नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व वहाँ पे माता सरस्वती माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ऐश्वर्य है और कई लोग जो है महान स्कॉलर विद्वान पंडित बन गए। लेकिन जो जितनी मात्रा में जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी ऐश्वर्य और श्रुता ये दो प्रचुर मात्रा में होने से जो है जो अहंकार आने के कारण भगवान को फिर भूल जाते हैं लोग। तो यह बताया जा रहा है, विनोद ठाकुर बता रहे हैं जेवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब ताहा राव न जाने सब ग्रंथन। बड़े बड़े भट्टाचार्य चक्रवर्ती और मिश्र यानी ब्राह्मणों में भी जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में ये तीन कैटेगरी के जो है सबसे ऊंचे ब्राह्मण कहलाते हैं, चक्रवर्ती मिश्र और भट्टाचार्य। तो ये भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते थे, जानते थे, समझते थे, लेकिन ग्रंथ का अनुभव नहीं था। अनुभव का मतलब होता है इसेंस, नहीं जानते। और इसेंस क्या है? भगवान कृष्ण, कृष्ण को जानना, कृष्ण का भक्ति करना, ये छूट गया है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। शास्त्र पढ़ाया सबे यही कर्म करे श्रोतारा सहित जमा पासे डूबी मारे। And even after teaching the scriptures, the teachers still engaged in such activities. As a result, both the teachers and the students were punished by Yamaraj. तो शास्त्रों को ना केवल पढ़ना समझना बल्कि ऐसे टीचर्स शास्त्र पढ़ाते भी थे लेकिन फिर भी इस प्रकार के कार्य में लगते थे। किस प्रकार के? भौतिक कार्य में, भगवान की भक्ति के अलावा अन्य कार्यों में लगते थे। धर्म के ही कार्य करते थे, पाप नहीं करते थे। हाँ, कुछ तो जो अन्य देवताओं के स्पेशली काली के दुर्गा के वर्ष पर थे तो पाप भी करते थे। लेकिन जो वैदिक ग्रंथ पढ़ते थे, जो नारायण ब्राह्मण, सतोगुण में होने वाले ब्राह्मण पाप नहीं करते थे लेकिन फिर भी भौतिक कार्य में ही लगे रहते थे। तो इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और स्टूडेंट दोनों यमराज के द्वारा दंडित किया जाता है, यानी बार बार जन्म प्राप्त करना। सो द टीचर्स बाय टीचिंग द स्टूडेंट्स, हाँ, टीचर्स बाय टीचिंग एंड द स्टूडेंट्स बाय लर्निंग बोथ became entangled in the laws of karma, and due to these temporary endeavors they ultimately became punishable by Yamaraj. In the Srimad Bhagavatam, Sri Yamaraj spoke the following words to his servants in connection with Ajamila. Paramhamsas are exalted persons who have no taste for material enjoyment and who drink the honey of the Lord's lotus feet. My dear servants, bring to me for punishment only persons who are averse to the taste of that honey, who do not associate with Paramhamsas, and who are attached to family life and worldly enjoyment, which form the path to hell. My dear servants, please bring to me only those sinful persons who do not use their tongues to chant the holy name and qualities of Krishna, whose hearts do not remember the lotus feet of Krishna even once, and whose heads do not bow down even once before Lord Krishna. Send me those who do not perform their duties toward Vishnu, which are the only duties in human life. Please bring me all such fools and rascals. यमराज इस प्रकार की घोषणा की है भागवत में, जिसमें यहाँ वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि अनेकों शास्त्रों के टीचर और उनके स्टूडेंट
क्योंकि ये सारी एक्टिविटी नहीं करते थे जो यहाँ पे यमराज बोल रहे हैं, कि कभी भगवान के चरण कमलों का रस नहीं प्रदान प्राप्त करना, कभी भगवान को प्रणाम नहीं करना, कभी अपनी जिह्वा के इस्तेमाल भगवान के नाम और उनके गुणों का वर्णन करने में नहीं करना, हृदय में कभी भगवान के चरण कमलों को जो एक बार भी स्मरण नहीं करता है। तो ऐसे फूल्स एंड रास्कल्स, ऐसे मूर्खों को मेरे पास लेके आओ पनिशमेंट के लिए। तो ऐसी स्थिति में महाप्रभु के पहले प्रकट होने के पूर्व ऐसी स्थिति वहां पे चल रही। नवा खाने जुगा धर्मा कृष्णेर कीर्तना दोष विना गुणकारो न करे कथन। They never explained the religious principle for the age chanting the holy names of the Lord. They only found faults with others. They never glorified anyone. न वखाने युग धर्म कृष्ण कीर्तन, इस शास्त्रों में कृष्ण के कीर्तन का युग धर्म का वर्णन बड़े विशेष रूप से किया गया है। अनेकों जगह किया गया, स्पेशली भागवत शास्त्र में तो अनेकों जगह किया गया। लेकिन वो सारे शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना सब करते थे, लेकिन कभी युग धर्म है नाम जप करना ये नहीं सिखाते थे, बताते थे। और केवल फॉल्ट देखते थे, स्पेशली वैष्णवों के फॉल्ट देखना, कि वैष्णव लोग क्या अपने मन से कुछ भी धर्म बना दिए हैं, ये करते रहते हैं। और कभी जो है गुणगान ना करना भगवान का या किसी का भी नहीं, नेवर ग्लोरिफाइड एनी वन, दोष बिना गुण कारो न करे कथन, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। So other than the pure devotees who chant the names of Krishna, the selfish conditioned souls who are averse to Krishna are crushed by the stringent laws of karma, and instead of self-realization, they identify themselves with matter and always criticize the people of this world. तो ऐसे लोग जो कि भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं, हाँ, शुद्ध भक्त भगवान के कृष्ण का निरंतर जप करते हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी लोग हैं जो सेल्फिश कंडीशन सोल्स हैं, स्वार्थी जो बद्ध जीवात्माएं हैं, तो वो निश्चित रूप में प्रकृति के नियम, कड़े नियम के द्वारा फंसे रह जाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार तो प्राप्त करने के दूर की बात है, वो अपने आप को भौतिक जगत से ही पहचान करते हुए इस भौतिक जगत के अन्य लोग स्थिति को केवल निंदा कार्य में लगे रहते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि केवल शास्त्रों को पढ़ने मात्र से कोई सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है, और ना ही शास्त्रों को पढ़ करके पांडित्य प्राप्त करके कोई प्रकृति के कड़े नियमों से अपने आप को पार कर सकता है, जब तक कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन करके भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता है। तो ये यहाँ पे निष्कर्ष निकाल। Therefore, Srila Prabodhanand Saraswati Pad has stated in the Sri Chaitanya Chandramrit as follows. इसलिए श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार से वर्णन करते हैं। For those who have attained the merciful sidelong glance of Lord Gaura, the world is a world of happiness and position of Brahma, Indra and other demigods is considered no better than the of tiny insects. इन्हें शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा कटाक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके लिए संसार सुखमय हो जाता है पूरी तरीके से, और फिर वो किसी भी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं रहता उनको। हाँ, इस पृथ्वी लोक का तो दूर की बात है, ब्रह्मा इंद्र और अन्य देवताओं का भी जो पोजीशन है, कीटायते, हाँ, वो एक कीड़े मकोड़े के पोजीशन के जैसे उनको महसूस होता है। सो रिगार्डिंग युग धर्म, जैसे यहाँ पे बताया गया है, न वखाने युग धर्म कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कीर्तन है युग धर्म। तो युग धर्म द श्रीमद भागवतम स्टेट्स, ये भागवत ग्रंथ में दिया है कि सतयुग में जो ध्यान करके प्राप्त होता था, त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर में भगवान के चरण कमलों का पूजा करके, वही इस कलयुग में हरिनाम जप करने मात्र से वही फल प्राप्त हो जाता है। The following verse from the Sri Narayan Samhita is quoted by Sri Madhvacharya in his commentary on the Mundak Upanishad. ये श्लोक को मध्वाचार्य कोट करते हैं और बताते हैं कि in Dwapar Yuga people should worship Lord Vishnu only by the regulative principles of Narad Pancharatra and other such authorized books. In age of Kali, however, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of God. मध्वाचार्य भी मुंडक उपनिषद पे इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि द्वापर युग में भगवान का पूजा विधि विधानों के साथ नारद पंचरात्र और अन्य जो पंचरात्रिक पुस्तकें हैं ऑथराइज, उनके द्वारा करना चाहिए। लेकिन कलयुग में
व्यक्ति केवल भगवान के पवित्र नामों का जप करके ही पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। हाँ, लेकिन इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग श्री कृष्ण कीर्तन एज द युग धर्म, द आर्गुमेंटेटिव एंड quarrelsome people of that time were busy talking about each other's temporary faults. As soon as one gives up the glorification of the Lord's qualities and transgresses the injunctions of the scriptures, one immediately acquires the quality of pride and is swallowed by envy in the form of fault finding. In the Srimad Bhagavatam, Lord Krishna speaks to Uddhava as follows. तो जब कोई व्यक्ति युग धर्म जो है श्री कृष्ण संकीर्तन नहीं करता है, भगवान का कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, नाम जप नहीं करता है, उनका गुणगान नहीं करता है, इस प्रकार से छोड़ देता है, तो निश्चित रूप में वो ये शास्त्र विधि का अवहेलना कर रहा है। भगवान गीता में बोले यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, तो बिकॉज ही इज ट्रांसग्रेसिंग द इंजंक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, तो व्यक्ति इमीडिएटली तुरंत उसका पतन हो जाता है, वह अहंकारी बन जाता है और ईर्ष्यावश केवल इस संसार में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों और लोगों का केवल निंदा करने में, दोष देखने में ही उसका पूरा जीवन निकल जाता है। शास्त्र को वो अच्छे से समझ नहीं पाता है और उसका पालन नहीं कर पाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई शास्त्रिक इंजंक्शन की अवहेलना करता है तो इस प्रकार से उसका पतन हो जाता है। शास्त्रिक इंजंक्शन विधि क्या है? ये हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। इसका अवहेलना करने से ये रिजल्ट होता है। भगवान कृष्ण भी उद्धव को इस प्रकार से बोलते हैं, one should neither praise nor criticize the condition, nature, and activities of other persons. Rather, one should see this world as simply the combination of material nature and the enjoying souls, all based on one absolute truth. Whoever indulges in praising or criticizing the qualities and behavior of others will quickly become deviated from his own best interest by his entanglement in illusory dualities. भगवान कृष्ण उद्धव गीता को 11वें स्कंद में बताते हैं कि व्यक्ति को इस भौतिक संसार में बद्धावस्था में, भौतिक प्रकृति और इस संसार में बद्धावस्था में जो व्यक्ति हैं उनके कार्यकलापों का ना तो गुणगान करना चाहिए, भौतिक कार्यों का ना तो गुणगान करना चाहिए, ना तो निंदा करना चाहिए। अगर कोई ये करता है इसका मतलब वो इस भौतिक जगत के 3 गुणों में फंसा हुआ है, वही कर सकता है। और कौन इस 3 गुणों में फंसा रहता है? जो वैदिक इंजंक्शन, हाँ, उसको अवहेलना करता है। यानी जो भगवान कृष्ण की नाम जप है, हरिनाम संकीर्तन युग धर्म है और भक्ति का प्रोसेस है, इसको छोड़ देता है, इसका डिसरिस्पेक्ट कर देता है, तो निश्चित रूप में सारे शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी वो अपने आप को प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं कर पाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि सब कुछ पढ़ने जानने सब के बाद भी वही इस भौतिक संसार में आकर के भौतिक चीजों, भौतिक स्थितियों, भौतिक लोगों का निंदा करना, गुणगान करने में लगा रहता है। ये हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल है। ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत योग साधन सब कुछ करते हैं, ज्ञान मार्ग में बड़े बड़े शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर वापस से मटेरियल प्लेटफॉर्म में, सामाजिक अवस्था में आकर के और अलग अलग प्रकार के कुछ लोगों का निंदा करते हैं, कुछ का गुणगान करते हैं। स्पेशली पॉलिटिक्स में जब घुस जाते हैं तो इसी कार्य में लग जाते हैं। हाँ? लेकिन कोई भी जो वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव है, हाँ, वो कभी इस प्रकार की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी का गुणगान करना या किसी का निंदा करना, क्योंकि वो जानता है परफेक्टली, चाहे यहाँ पे कोई अच्छा कार्य कर रहा है, भौतिक रूप से बुरा कार्य कर रहा है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं, कोई खास अंतर नहीं। वन इज वेट स्टूल एंड अदर इज ड्राई स्टूल, दैट्स ऑल, प्रभुपाद जी जो बोले। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो स्पष्ट बुद्धि है, कौन विकसित कर सकता है? जो शास्त्र विधि को पालन करेगा तो वो कर सकता है। जो शास्त्र विधि का अवहेलना कर देगा, तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी ये दोष और प्रशंसा, भौतिक दोष भौतिक प्रशंसा में फंस जाता है। दैट इज इंटेंगलमेंट, उसको बोलते हैं कि वो फंस गया। So when the living entity is engaged in hearing and chanting about the absolute truth, Sri Brajendra Nandan, they find relief from the quarrelsome nature of Kali Yuga and thus remain fixed in the path of hearing from authorities. Then they no longer discuss topics not related with Lord Krishna. तो जो व्यक्ति, जो जीवात्मा है, शास्त्र विधि है, कलयुग युग धर्म, हरिनाम संकीर्तन श्रवणम, तो अपने आप को जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन में लगा देते हैं, श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के श्रवण कीर्तन लगा देते हैं, तब वो इस कलयुग के जो क्वेरलसम नेचर है, जो झगड़ालू स्थिति है, किसी का निंदा करना, किसी का प्रशंसा करना, इससे वो रिलीफ प्राप्त कर लेते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं और पूरी तरह से भगवान ऑथराइज डिवोटी, गुरु शिष्य परंपरा में शुद्ध वैष्णव के द्वारा कृष्ण की कथा श्रवण करने में ही पूरी तरीके से अपने आप को फिक्स कर लेते हैं।
और फिर उनको इधर उधर कृष्ण के अलावा अतिरिक्त, कृष्ण व्यतिरिक्त वार्ता में फिर इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो ये लक्षण है, हम टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि कितनी मात्रा में हम शास्त्र विधि पालन करके, हम धर्म का पालन तो कई लोग करते हैं। हाँ, हम ये केवल ऐसे नहीं कि बाहर वाले जो कर्मकांडी हैं या ज्ञानी हैं या योगी हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर कोई भक्ति मार्ग में भी है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में शास्त्र विधि पालन नहीं कर रहा है, तो उसका ये टेंडेंसी बना रहेगा हमेशा। भौतिक रूप से किसी का प्रशंसा करना, गुणगान करना, भौतिक चर्चाओं में उसको इंटरेस्ट बना रह जाएगा। तो अगर भौतिक वार्तालाप में, भौतिक चर्चाओं में इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, हम उसी में अगर रमण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम शास्त्र विधि को पूरी तरीके से पालन नहीं कर पा रहे। इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर भौतिक प्रकार के, इस प्रकार के इंटेंगलमेंट से मुक्त होना है, तो शास्त्र विधि हरिनाम संकीर्तन को पालन करना चाहिए। दृढ़ता से नाम का आश्रय लेकर के और श्रवण, कृष्ण कथा का श्रवण करने का विधि को स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके, इसके साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ना प्रभु, तो इससे मतलब जो आपने भी लास्ट में बता रहे थे कि भौतिक चीजों में इन्वॉल्वमेंट अगर रखते हैं, किसी की बुराई अच्छाई ये सब करने में, तो इसका मतलब हम अभी भी गुणों से बंधे हुए हैं, माया के 3 गुणों से। तो यस। ये चीज बार बार अगर ऐसा होता है तो हम अपने आप को मतलब, एक होता है ना बार बार अपने सिर पे मार के ऐसे मतलब याद दिला सकते हैं, अरे ये क्या कर हो रहा है ये। ये चीज मत करिए, क्योंकि ये चीज हमें कनेक्ट करेगी माया से, और ये बार बार मतलब वो प्रयास रिमाइंडर कर जैसे। सकते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियली ज़्यादा का वर्क नहीं करेगा। मेन चीज है शास्त्र विधि को पालन करें। शास्त्र विधि है योग धर्म हरिनाम संकीर्तन, तो हरिनाम का दृढ़ता से आश्रय लीजिए। तो ये बाकी जो शास्त्र विधि उल्लंघन करने से जो दोष होते हैं, उससे हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो रूट पे जाइए, रूट है हरिनाम का आश्रय लीजिए। तो अपने आप को भौतिक प्रजल्पा, भौतिक लोगों के दोष और प्रशंसा से मुक्त करने का प्रयास करने की बजाय हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को शास्त्र विधि को पालन करने में लगाना चाहिए। तो जो दूसरा चीज है वो अपने आप फॉलो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अर्थ प्रवृत्ति। इसलिए श्रील भक्ति ठाकुर महाराज बोला करते थे कि हमारा प्रोसेस अनर्थ निवृत्ति नहीं, अपने आप को अनर्थ से निकालना वाला हमारा प्रोसेस नहीं, अर्थ प्रवृत्ति। अर्थ प्रवृत्ति मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को लगाइए, अर्थ अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो प्रभु जैसे कोई, अगर कोई प्रभु जी माता जी कोई भी आपस में बात करते हो, तो कभी भी आउट ऑफ ट्रैक बात होती हो तो उन्हें तुरंत उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए, कृष्ण भक्ति से आउट ऑफ कनेक्ट ट्रैक कर। कैसे हो जाएगा? आउट ऑफ ट्रैक नहीं होगा। अगर शास्त्र विधि पालन करेंगे तो आउट ऑफ ट्रैक जा ही नहीं सकता है। शास्त्र विधि है कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का श्रवण कीर्तन करना, शास्त्र विधि पालन करना चाहिए। आउट ऑफ ट्रैक जाएगा नहीं तो फिर उसको वापस लाने का सवाल ही नहीं उठता। तो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिकॉशन, ऐसा है। प्रिकॉशन मतलब सावधानी में होता है, बेटर देन प्रिवेंशन। अपने आप को बीमारी को करना कि बाद में फिर दवाई लेना पड़े, और वो, हाँ, तो बीमारी नहीं पड़ेगा कोई व्यक्ति अगर शास्त्र विधि प्रॉपर जो मेथड है उसमें आपको लगाता है, अपने आप को लगाता है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई फंस जा रहा है, हाँ, बीमार पड़ जा रहा है, तो दवाई लेना जरूरी है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बीमार पड़ गया तो दवाई ना ले, लेकिन अपना ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि हम पढ़े एकदम बीमारी ना पड़े। यानी हम शास्त्र विधि पालन करें, कृष्ण का गुणगान करें, कृष्ण का नाम जप करें, तो भौतिक प्रजल्पा ये सब में हम फंसेंगे ही नहीं। तो वहां से निकलने का फिर जो तकलीफ है उससे भी बच जाएंगे। ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।